अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी है इसका टेस्ट। हम देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का होता है। बेसिस जो होती हैं उनका जो टेस्ट होता है वो होता है बीटर टेस्ट। बीटर का मतलब होता है कड़वा, यानी कि कड़वा टेस्ट कौन सा होता है, यानी कि जो मेडिसिन्स होती हैं, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं या सॉलिड फॉर्म में जो टैबलेट्स होती हैं, उन सब का यानी कि जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा होता है। यानी कि उसी तरह का ये बेसिस का टेस्ट होता है, कड़वा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि इनका इफ़ेक्ट इंडिकेटर के ऊपर इफ़ेक्ट किस तरह का होता है। इफ़ेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बेसिकली वो केमिकल होते हैं जो अननोन सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी हमारे पास जब हम कोई लैब में प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होते हैं, अगर हमें नहीं पता कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, उनके ऊपर इसका इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट तरह का होगा। अब यानी कि एक इंडिकेटर है फिनेफ्थलीन। फिनेफ्थलीन को ये क्या कर लेगा, पिंक कलर में चेंज कर लेगा। उसके बाद दूसरा एक इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। यानी ऐसा इंडिकेटर है जो बेसिस होती हैं उसके कलर को चेंज करके क्या कर लेती हैं, येलो कलर कर लेती हैं। उसके अलावा एक इंडिकेटर होता है लिटमस सॉल्यूशन। अगर वो ब्लू कलर का है तो बेसिस उसको क्या कर लेंगी, अगर वो रेड कलर का है तो बेसिस उसको क्या चेंज कर लेंगी, ब्लू चेंज कर लेंगी। ये उसके अपोजिट होता है एसिड का। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर लेते हैं और बेसिस जो होती हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर लेती हैं, ब्लू कर लेती हैं। ये है बेसिस की सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि अगर हम इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन मीन हमारे पास कोई बेस है, अगर NaOH, उसको हम किस में हल करें, पानी में हल करें, तो उसके अंदर से जो लाइट होती है आसानी से पास हो जाती है। यानी कि उसका सॉल्यूशन जो होता है वो कंडक्टर बन जाता है, उसके अंदर से लाइट और हीट जो होती है वो आसानी से पास हो जाती है। उसके बाद इसकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कि इसका जो रिएक्शन होता है वो एसिड के साथ किस तरह का रिएक्शन विद एसिड। सपोज हमारे पास एक बेस है NaOH, जब वो किसी एसिड यानी HCl के साथ रिएक्शन करती है तो इससे यानी कि ये Na और ये Cl ये आपस में मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा NaCl। ये H और OH मिलके हमारे पास क्या बनेगा, H2O। यानी कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे तो उनके रिएक्शन से क्या बनेगा, साल्ट और वाटर बनेगा। और इसी रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि ये एसिड की प्रॉपर्टी में भी हम लिख सकते हैं और बेस की प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी फिफ्थ वन जो इसकी प्रॉपर्टी है कि यानी इनकी एसिड और बेस की डिटेक्शन के लिए एक पेपर भी यूज़ किया जाता है जिसको लिटमस पेपर बोलते हैं। लिटमस पेपर, जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था, ये जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर लेते हैं। तो अब यानी कि ये क्या करेंगी कि अगर हमने यानी कि इस तरह से कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर यानी डिप किया हुआ रेड लिटमस पेपर, तो रेड अगर ये इसका कलर क्या है, रेड है, तो ये रेड को क्या कर लेंगे, ब्लू कर लेंगे। सपोज कि ये रेड कलर का लिटमस पेपर हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, तो जो ही हमने इसके अंदर इसको डिप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ये डिटेक्शन होगी कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, किसी बेस का सॉल्यूशन है। ये इसकी है प्रॉपर्टी नंबर। अच्छा, इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इनको बेसिस को टच करके देखें तो जिस तरह से सोप होता है ना, कि सोप का स्लिपरी सा वो होता है, टच होता है, तो इसी तरह का ये जो बेसिस होती हैं इनका जो यानी टच होता है वो क्या होता है, स्लिपरी या सोपी टच होता है। इस वजह से याद रखें कि जितने भी सोप और डिटर्जेंट होते हैं उनके अंदर ये बेसिस
मौजूद होती हैं, जिस वजह से उनका जो टच होता है वो स्लिपरी और सोपी होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर देखें, हमने पीछे पढ़ा था कि जो कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं वो किसी भी स्किन को, यानी कि कोई भी लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसको जला देते हैं। सेम इसी तरह जो कंसनट्रेटेड बेसिस होती हैं वो भी स्किन को बर्न कर देती हैं। कौन सी बेसिस? कंसनट्रेटेड बेसिस। कंसनट्रेटेड बेसिस जो होती हैं वो क्या करती हैं? स्किन को बर्न कर देती हैं, इस तरह से कंसनट्रेटेड एसिड बर्न कर रही थी। उसके अलावा हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेसिस की। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो है वो डिफरेंट तरह की बेसिस थी। ये है हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के बारे में देखा, और इससे पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड को डिटेल में डिस्कस किया था।